आप मुझे बाहर से अंदर क्यों ले आई? नव्या, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से तुमसे कुछ बात करनी थी। रिसेंटली तुम्हारे और युग के बीच में इतना कुछ हो गया, मौका ही नहीं मिला कुछ पूछने का। कहिए ना, वैसे भी मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है। नव्या, आई नो हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, पर युग और तुम्हारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है ना? सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर मैं बेहतर करने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। पर पता नहीं आपका भाई कब पुरानी बातों को भूलकर हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। नव्या, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगी ना तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं। ट्रस्ट मी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसे फिर से अपने पैरों में खड़ा करने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगी। बाय द वे, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपने रक्षाबंधन के दिन जो युग से मांगा वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और शायद यही वजह है कि हमारे रिश्ते को एक नया मौका मिला है। अपनों को कभी भी थैंक यू नहीं बोलते। पता है, जब इंसान में रिश्ते को निभाने की चाह हो ना तो उसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तुम्हें वो मौका मिला है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। मैं कोशिश कर रही हूँ। आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप क्या सोचने लगी? नव्या, काफ़ी दिन से ना मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। युग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया है। मुझे डर है कि उसकी आदत ना बन जाए। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। युग एकदम ठीक हो जाएगा, उसकी सारी आदतें ठीक हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई होप मैं उसका ट्रस्ट वापस जीत पाऊँ। डेफिनेटली जीत पाओगे। तुम प्यार करती हो ना युग से, तो सब कुछ पॉसिबल है। मैडम, हमने झूमर ठीक कर दिया है। जी भैया, कितना हुआ? बस 2000 मैम। मैं अभी लाती हूँ। जी जी जी, बस आ रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ। जी भैया, ये चीजें फिक्स कर दी है ना? गिरेगा तो नहीं? किसी को भी चोट लग सकती। नहीं नहीं मैम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरा प्रॉपर्ली इसका फिटिंग कर दिया है। ठीक है, ये 2000 आपके। थैंक यू मैम। भैया, ये झूमर गिरा कैसे? मैम, मुझे भी इसी बात की हैरानी थी। मुझे पहले लगा कि चैन में जंग लग गया होगा, इसीलिए हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। मतलब मैं समझी नहीं। किसी ने जानबूझकर झूमर गिराने का प्रयास किया था। चेन जानबूझ के काटी थी? हाँ मैम, देखिए मैं तो ठहरा छोटा मोटा आदमी, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे अनुभव से तो यही लगता है। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। थैंक यू मैम। एवरीथिंग इज ओके शुभ, तुम ठीक हो? काका, ये लोग इतने सालों से आपसे दूध ले रहे हैं, आप फिर भी दूध में इतनी मिलावट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसे मिलावट करते रहेंगे तो हम दूध लेना बंद कर देंगे। हमसे गलती हो गई बिटिया, हमें माफ कर दो। बिटिया, हमारे पेट पे लात नहीं मारना। अब हम किसी को भी खराब दूध नहीं दूंगा बिटिया, पक्का बिटिया, माफ कर दो। काका, आप इसे माफी मत मांगिए, पर प्लीज दूध में ना मिलावट मत कीजिए। ठीक है बिटिया। थैंक यू। ये भूपा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा जी? ये चाचा जी के साथ क्या कर रहे हैं? और ये इतनी हंस-हंस के बातें क्यों कर रहे हैं? सर ये लीजिए आपकी बासुंदी।
चलिए भाई साहब। शुक्रिया। ये बासुंदी में क्या मिला रहे हैं ये? कहीं वो झूमर फूफा जी ने तो। चलते हैं भाई साहब, वरना आपकी बहन वापस फोन करते रहेगी। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। मुझे अभी घर जाना होगा। मुझे युग के साथ नहीं रहना है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बस चाहिए 75 करोड़ ताकि मैं और आकाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तुम रो रहे हो? पर क्यों? तुम्हें तो कभी कोई परवाह थी ही नहीं ना मेरी। और ऐसे भी होने का क्या फायदा जो तुमसे प्यार तक नहीं करती। मैंने पेपर्स में साइन कर दिया, तुम भी कर देते। युग बहुत हो गया, अब बस भी करो। मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुकी हूँ। मेरी आदत से परेशान आ गई हो तुम। अब राजकुमारी नव्या मैडम हमें सिखाएंगी कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। बॉटल दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और उस नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। युग, मेरी बात सुनो। दारू किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये हमारे रिश्ते को खराब कर सकती है युग। दारू कलेजे को जलाती है, लेकिन कम से कम दिल से तो जुड़ी रहती है। मैं वही कर रही हूँ जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगी युग। बीवी, अच्छी बीवी। हाँ, ये पत्नियों वाला भूत तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? कहीं वो तुम्हारे चीटर बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? आकाश के पास तो नहीं था? क्या बकवास कर रहे हो तुम युग? नव्या, ये ध्यान रखना, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ प्रूफ करना है मुझे, इसलिए तब तक हमारा रिलेशन सही नहीं रहेगा। अब मेरी बोतल दो। नव्या, मैंने कहा मुझे पीने दो। नहीं दूंगी। मैंने कहा मुझे पीने दो। नहीं दूंगी युग। नव्या, मेरी बोतल दो मुझे। मैंने कहा नहीं दूंगी। बोतल दो। नव्या, शगुन, 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 बाहर आओ यार। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा? अरे क्यों चिल्ला दादी, रहा? बहुत बहुत चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाओ बेटा। लल्ला, शगुन कहाँ है? शगुन तो घर में नहीं है। वो तो सुबह मार्केट गई थी, बस आती होगी बेटा। क्या हुआ? नहीं दादी, बहुत चक्कर आ रहे हैं। कनिका, क्या हुआ माँ जी? हाँ कनिका, लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से संतरे का जूस ले आओ। लगता है शुभ पर मेरा अस्त्र बराबर से काम कर रहा है। ये सही वक्त है मेरा नया खेल खेलने का।
कहीं बुखार तो नहीं है? हाँ पिलाई। अरे वो आप अरे लेके आओ। हाँ क्या हो गया? चक्कर सा आ रहा है, इसलिए संतरे का जूस मंगवाया। नहीं, मैं बाहर से मीठा लाया हूँ। लगता है इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये पीकर he'll feel better। ग्लासेस लेके आओ। हाँ मैं अभी लाई। हाँ 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 दामाद जी, लल्ला बस अभी ये मीठा पिएगा ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लल्ला डॉक्टर को बुलाऊं बेटा? अरे क्या हुआ? उसे चक्कर से आ रहे हैं। क्या हो भैया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? नहीं, वो चक्कर आ रहे हैं, नशा सा हो रहा है मुझे। अरे जल्दी दीजिए ना, तबीयत बिगड़ रही है उसकी। जल्दी से गटक जाओ। शिव सर! ताई, आप सभी मत पीजिए इसे। बहुरिया, ये क्या किया? और ये सबको पीने से रोक क्यों रही हो? ये सब क्या है शगुन? क्यों किया ये? शुभ सर, इन सब का जवाब मैं नहीं, फूफा जी देंगे। बताइए फूफा जी, आपने इस बासुंदी में क्या मिलाया है? इस शगुन को कैसे पता चला कि मैंने कुछ मिलाया है इस बासुंदी में? शगुन ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ है? बुआ, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फूफा जी वनराज चाचा जी के साथ मिठाई की दुकान के बाहर हंस हंस के बातें कर रहे थे। फूफा जी आप चाचू के साथ? क्यों? चुप क्यों खड़े हैं फूफा जी? जवाब दीजिए। चुप कर, एकदम चुप। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी उनके बारे में ऐसे बात करने की? चाची जी प्लीज अभी नहीं। फूफा जी आप जवाब दीजिए सबको, आप क्या कर रहे थे वहां पे? बोलो ब्रिजेश। कैसी बातें कर रही हो तुम शगुन? मैं वहां वनराज से नहीं मिला था। मैं वहां हम सबके लिए मिठाई लेने गया था हलवाई के पास। वहां मुझे एक पहचान वाला आदमी मिल गया, मैं उससे बात करने लग गया। प्रॉब्लम क्या है? झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देखा था वनराज चाचा जी के साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं वनराज से मिलूंगा? झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा आप ये बताइए
कि आपने बासुंदी में क्या मिलाया था। अब ये कह दीजिए कि ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सच है कि मैं वहां गया था। मैंने हलवाई से बासुंदी ली थी और मैंने हलवाई से ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे। वही मिलाए थे मैंने उसमें। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने उसमें जहर मिलाया था? बस करो शगुन, बस करो। हो गई तुम्हारी पूछताछ, मिल गए तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। लेकिन बुआ ये झूठ बोल रहे हैं। शुभ सर, मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ बोल रहे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इनको बासुंदी में कुछ मिलाते हुए। और ये सब ग्लासेस फेंक के ये इतनी सी बात का तुमने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। रहने दो कनिका। मैं जानता था इस घर में रह के मुझे हर दिन हर पल अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने इसमें जहर मिलाया है? मैं खुद पी लेता हूं। देखा तुमने, कुछ नहीं है इसमें शगुन। और तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। कनिका, रहने दो। बहुरिया को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। नहीं अम्मा जी, गलतफहमी की बात नहीं है। आखिर कितनी बार इनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा सबके सामने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शुभ से मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू चुप हो जा बिल्कुल। इतनी बड़ी बातें बोले जा रही है, अपनी जगह भूल गई है इस घर में। हाँ, सबके सामने भाई साहब को तूने जलील किया है। अब सबके सामने माफी मांग। चल माफी मांग। शगुन, फूफा के साथ ये बर्ताव सही नहीं। माफी मांगो उनसे। क्यों? सबके सामने अपने से बड़े से बदतमीजी कर सकती है, हाँ? लेकिन माफी नहीं मांग सकती। मांग, माफी मांग। रहने दो बिंदु, रहने दो। अगर ये शुभ की नहीं सुन रही है तो तुम्हारी क्या सुनेगी? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा माफी मांगो। शुभ सर, मैं शगुन, माफी मांगो फूफा से। मैंने कहा माफी मांगो। सॉरी फूफा जी। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा।
इट्स ओके। आई एम सॉरी फूफा जी। आखिर भूपा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो वनराज चाचा से नहीं मिले? कहीं वो फिर से कोई साजिश तो नहीं कर रहे? मुझे पता लगाना होगा।